हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है रेखाओं y बराबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 2 व 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमें यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो इस प्रश्न को करने है तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमारे पास त्रिभुज के तीन शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो यहाँ से यदि हम क्षेत्रफल लिखना चाहें तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास लिखा जाएगा 1/2 गुणा x1 के गुणा में आएगा हमारे पास y2 माइनस वाई3 प्लस में हमारे पास x2 के गुणा में आएगा y3 माइनस वाई1 और यहाँ से प्लस x3 के गुणा में हमारे पास बनेगा y1 माइनस y2। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें पहले इसके शीर्ष ज्ञात करने होंगे। शीर्ष ज्ञात करने का हमारे पास तरीका क्या रहेगा, हमें तीन समीकरणें दी गई है तो यहाँ से इन तीनों के प्रतिच्छेदन से ही हमें शीर्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ से यदि हम प्रथम दो समीकरणों को ले, पहली समीकरण y बराबर 1 है व दूसरी समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 0 है। तो जिस भी बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगी वहां दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु समान होंगे, अर्थात दोनों समीकरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को संतुष्ट करेगी। तो यहाँ से y बराबर यदि 1 प्रतिस्थापित करें तो 2x प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। इसे सरल करें तो 2x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 आएगा। तो x बराबर आ गया हमारे पास 1/2। तो एक बिंदु तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, x का मान आता है 1/2, y का मान आता है 1 ही है, मान आ गया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे और सरल करें, अब हम दूसरी और तीसरी समीकरण को ले लेते हैं। यहाँ से हमें समीकरण है 2x प्लस y बराबर है हमारे पास 2 और दूसरी समीकरण यहाँ से हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई। यहाँ से आएगा 2x माइनस वाई प्लस 2, तो यह आएगा 2x माइनस वाई प्लस 2 का पक्षांतरण कर दे -2 आ जाएगा। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दे तो प्लस वाई माइनस वाई परस्पर कट जाएंगे, 4x बराबर आ जाएगा 0। तो x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 0। यदि x का मान हम किसी भी एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर दे तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यदि हम इसी समीकरण में यहाँ से प्रतिस्थापित कर दे तो x बराबर 0 रखने पर हमारे पास बिंदु क्या आ जाएगा, y बराबर 2, x का मान और y का मान आ गया जो कि शीर्ष बनेगा हमारे पास 0 2, दूसरा शीर्ष आ गया, एक शीर्ष और हमें ज्ञात करना है। तो पहली समीकरण तो आई है हमारे पास y बराबर 1 और तीसरी समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से यदि हम y बराबर 1 लेंगे, पहली समीकरण तो यहाँ से हम लेंगे y बराबर 1 और दूसरी समीकरण यहाँ से हम लेंगे 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो y बराबर 1 यदि हम इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो 2x बराबर यहाँ से y का पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का y हो गया, y का मान है 1 माइनस 2, अर्थात यहाँ से 2x बराबर आएगा माइनस का 1 और x बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 1/2। मान प्रतिस्थापित कर दे, x का मान -1/2 और y का मान 1 है। सारे तीनों बिंदु आ चुके हैं। तो यदि हम समीकरण में मान प्रतिस्थापित कर दें तो एक शीर्ष तो बना है हमारे पास 0 2, एक शीर्ष यहाँ से इस शीर्ष को हम यदि a नाम दें और दूसरे शीर्ष यहाँ से इसी शीर्ष को हम C नाम दे। इसी प्रकार यहाँ से हमने जो सबसे पहले शीर्ष ज्ञात किया था उसी शीर्ष को यदि हम यहाँ से B नाम दे तो A B C से मिलकर त्रिभुज बनाए तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा में। यहाँ से हम सबसे पहले A का शीर्ष लिखेंगे x जो कि आया है हमारे पास 0 का मान 1 माइनस 1 प्लस 1/2 गुणा में 1 माइनस 2 आएगा प्लस में माइनस का 1/2 गुणा में बनेगा हमारे पास 2 माइनस 1। यदि हम यहाँ से समीकरण को सरल कर ले, 0 से गुणा होने पर पूरा पद 0 में चला गया, 1/2 गुणा यहाँ में आएगा हमारे पास 1/2 और 1 माइनस 2 का मान आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस इसी प्रकार 1/2 गुणा में 2 माइनस 1 का मान 1 आएगा। इसे यदि हम सरल कर ले -1/2 को जोड़ने पर मान बनेगा माइनस का 1, तो -1/2 हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा। किंतु हम जानते हैं क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होगा, तो यह मान हमेशा हमारे पास धनात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल आएगा 1/2, साथ ही हम लगाएंगे वर्ग इकाई इसका मात्रक। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें 1/2 वर्ग इकाई हमारा सही हल है, तो यहाँ से हमारा विकल्प ए सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।